क्वेश्चन डाल दिए तुमने? गाइस तुम सबके लिए चैलेंज दे रहा हूँ ये क्वेश्चंस का मैं। सर आप 1 मिनट प्लीज रुक जाओ। अबे यार तू ना रुकवाया रख कर दे, मैं रुकने वाला बंदा लगता हूँ तेरे को? सर 1 मैंने मिनट कह लाइफ में रही साला हूँ, कभी रुका नहीं मैं। 1 घंटे पूरे नहीं कह रही, प्लीज रुक जाओ 1 मिनट। अल्लाह के नाम पे दे दे। अरे सर ऐसा वाला भी नहीं, प्रेशर आ गया लगता है। ज्यादा ही बोलता है। Shreyas, I will expect from you at least some of these questions being done right away. सर रिकॉर्ड सर मैंने यशस्वी, यशस्वी. Okay, can you solve this question, Yashasvi, for me? Yeah. सर सर ये वाला Question number 1. ओके It says 7m plus. सर आपकी Yeah, आवाज ना go बहुत ahead. ज्यादा Everyone, कट रही है। everyone. 19 upon 2 is equal to 13. You have to find the value of m. M निकालो. ओके सर देखता हूँ. Okay. Total. Let me see the सर first guy. आवाज कट आई रही है थिंक बहुत। इजी है First guy. Let me see who's the first guy who will do it. मुझे पता नहीं है तो मैं कुछ लिखूं नहीं ना। और वर्किंग भी चेक करोगे ना? वर्किंग भी चेक करूंगा. फटाफट जल्दी. या नहीं डी लिखना है अभी. ओ डी लिखना है भाई लोगों, डी लिखना है. सर जब आपने क्वेश्चन दिखाया मेरी साइड मतलब बहुत ज्यादा नेटवर्क इश्यू हो गया। सर ने बोर्ड में क्वेश्चन लिखा तो है बोर्ड पे लिखा हुआ है माते. हाँ लिखा है। देखो तुम ना, तो ये बड़ी तेज है योग्या, बट हम वो हिंदी में कहावत है ना, तुम दाल दाल हम पात पात. मतलब क्या होता है उसका? पता नहीं। तो कैमरा बहुत खेल रहा है। हिल रहा है. मैं एक्चुअली फोकसिंग कर रहा हूँ थोड़ा सा. अरे नहीं वो फोकसिंग कर वाले रहा हूँ. होकर नहीं हिला फोकसिंग. रहे। तो छोड़ नहीं दे नहीं, तभी थोड़ा ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहा है। हाँ फोकस हो गया. ओके अब हो गया. ओके. So the question is, what is the question? Question is 7m plus 19 upon 2 is equal to 13. Find the value of this. सर 7m में 7 मल्टीप्लिकेशन में है तो फिर सर वो डिनोमिनेटर होगा अपोजिट साइड में जाके फिर अरे पहले इसको इस बॉडीगार्ड को भगाओ यहाँ से. आंसर बोल इसको बोल. अरे नहीं अभी डी डन डी लिखना है। डी. ओके अच्छा ठीक है आयुष भाई, बाद में वीडियो देख के कर लेना रिवीजन प्लीज. और सर इसमें ब्रैकेट वाला सुनना है, ब्रैकेट वाला समझ नहीं आता। सर मैं कुछ क्वेश्चंस नहीं कर पाऊंगा। चलो यार देखो असली दमदार फाइटर वो होता है जो बोलता सर क्वेश्चन दो, ट्राई तो करता हूँ, हार नहीं मानूंगा. सर हार मानने की नहीं है, मुझे फीवर है। किसको? फ्रांस को सर कुछ ज्यादा ही लोगों को इस टाइम भाई तुम लोग ध्यान रखो अपना यार. डी लिख दो चैट बॉक्स में डी. ओके गाइस डी डालो डी जल्दी. क्लास में आयुष है, योग्या है, अनुभव है, आयुष है, आयुष के तो पता नहीं 15 नंबर है मेरे पास. नियति ने कहा मैं नहीं कर पाऊंगी. मदिहा, ऋषित आ गया, नियति आ गया, नियति ने, श्रेयांश मनोज आ गया अपना, सिद्धार्थ आ गया अपना, श्रेयांश मनोज आ गया, सिद्धार्थ आ गया, योग्य सर आप 3 नाम बिगाड़ सर दीजिए। श्रेयस मनोज आप ओपन कर रहे हो? कर रहे हैं मैडम. बी रेडी गाइस. ओके एट द काउंट ऑफ 3 2 1 गो. हाँ Okay, let us see who got it. Okay, all right. सबसे पहले बॉडीगार्ड को बोलो भाग जाए ऐसे. तो ये इज इक्वल टू 13 माइनस 19 अपॉन 2. ओके गाइज, नाउ इसके नीचे 1 लगा दो क्योंकि ये हमें उसको एक सेम फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शन. इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया 26 अपॉन 2 माइनस 19 अपॉन 2. सो 2 को यहाँ कॉमन ले लिया. 26 बहुत ज्यादा माइनस क्रैक 19. हुई है आवाज. अच्छा मैं तेज बोल रहा हूँ, मैं आराम से बोलता हूँ, आराम से बोल रहा हूँ. डोंट वरी, नाउ इट्स ओके. सर मैंने ना थोड़ी काटा पीट बिल्कुल अच्छी सी आवाज आ रही है। नाउ गाइस सी प्लीज सी. अब भी 7 को भगाना है, 7 को भगाना है. 7 को बोलना गेट आउट फ्रॉम हियर. कह रहा जा रहा हूँ सर, डांट के रहे हो. मैं मल्टी में हूँ, मैं जाके नीचे डीबी में बैठूंगा. 7 कट 7 m is equal to 1 upon 2. I have to clap for some people. सर मेरा सर मेथड थोड़ा डिफरेंट था सर. सर श्रेयस मेरा मेथड थोड़ा डिफरेंट था.
मेथड नहीं, श्रेयस तुम ना साला, बार करके बता दो। तुम साला इतना सिखा रहे, तुम्हें इतना सिखा रहे श्रेयस मनोज, तुम फिर भी हमारी नाक कटा दोगे यार। सर मैंने तो कोई और मेथड से किया है पर मेरा मेथड कुछ नहीं होता यार, लिसन टू मी, अदर देन दिस मेथड ऑल मेथड्स आर रॉन्ग, एवरी मेथड इज रॉन्ग। सर मैंने टाइप ऑफ ऐसे किया है कि उसको मेथड अलग नहीं बोलते, उसको अलग मेथड नहीं बोलते यशस्वी भाई, उसको बोलते हैं मिस्टेक। मैं बता दूं तेरी मिस्टेक कहां है, बता। ओके शो इट टू मी। हाँ लिसन टू मी, तू तो सिर्फ 19 के नीचे था, आप उसको कैसे, मैंने पहले क्या बोला, पहले प्लस माइनस वाले बॉडीगार्ड को हटाओ। यार यशस्वी तो इतनी ब्राइट स्टूडेंट है लेकिन सिली मिस्टेक। सर मुझे समझ तो श्रेयस मनोज प्लस माइनस मैं भेजूंगा सर, मैं कैमरा प्लस माइनस, सर मुझे समझ नहीं आया। सर मैं दिखाऊं? प्लस माइनस वाला। सर एक मिनट पहले को ताली तो बजाने दो यार। मुझे पहले ताली बजाता हूँ। सबसे पहले करेक्ट आंसर मेरा ही आया। देखो एक मिनट, सबसे पहले किसका करेक्ट आंसर है? यशस्वी ने गड़बड़ कर दी, मैंने बताया सिली मिस्टेक। सर राघव को साना, सर आपका बोलना बहुत डर आ रहा है। श्रेयांश राणा, सिद्धार्थ एंड सर मेरे को समझ नहीं आया। श्रेयस मनोज मेरे को वर्किंग दिखाइए। तो मुझे भी समझ नहीं आया। सर मैंने ग्रुप में भेज दी सर वर्किंग, आप देख लो। सर बहुत रिवीजन ग्रुप में ब्लर आ रहा है सर। कहाँ आ रहा बोर्ड ब्लर यार? ठीक आ रहा बोर्ड तो। सर मेरे साइड से ब्लर आ रहा है। बता तेरा डेट, फिर डेटा तेरा बिल पापा से पूछना, बिल जमा करा दिया उसका एयरटेल वालों का? सर बिल्कुल हल्का सा ही ब्लर है, ज्यादा नहीं। वही हल्का सा ब्लर है, थोड़ा हल्का सा सा ब्लर है, हाँ हल्का सा ब्लर है सर, ज्यादा नहीं है। सर आपकी वीडियो आजकल ब्लर ही आती है यार, इतनी शार्प वीडियो आ रही है तो हद कर रहा तो। सर, अपनी साइड से बहुत ज्यादा शार्प वीडियो आती है। नहीं सर मेरी वर्किंग करेक्ट है सर। सर मुझे समझ नहीं आया मतलब कैसे। क्या रिस कौन सा स्टेप नहीं समझा, ये बताइए ना आप। नहीं सर आप मतलब जो आपने कौन सा स्टेप? पहले मैंने बोला प्लस माइनस वाले बॉडीगार्ड को भगाओ, कौन सा स्टेप? सर बोला आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्वेश्चन प्लीज? सर ये m के बाद क्या लिखा है लास्ट में? m इज इक्वल्स टू m इक्वल टू 7/2 था ना सर आपकी वीडियो बता दिया है और 7 इधर आ गया, नीचे आ गया, मल्टी में था ना, मल्टी में तो डीवी में आ गया भाग के 1/2। ओके सर। सर अगर 7 डीवी में आया है तो 1/14 नहीं होना चाहिए? अरे तो 7 से 7 नहीं कट गया? ये तुम्हारा बिल्कुल वर्किंग क्या उल्टा पुल्टा वर्किंग है तुम्हारा सर यार। भाई ये हमेशा उल्टी पुल्टी वर्किंग। नहीं कुछ गलत है ये तो, पता नहीं अब श्रेयस मनोज समझने को तैयार ही नहीं है। आंसर पता नहीं कहां से चेप दिया, सर आंसर पता नहीं वन ऑफ लास्ट सब कुछ उल्टा पुल्टा किया, लास्ट लाइन लिख दिया इक्वल टू 1/2। अबे यार किसको बेवकूफ बना रहा है? अरे सर बेवकूफ नहीं बना रहा सर, देखिए सर मैंने मेथड में क्या किया था। बिल्कुल गलत है ये, इसमें कुछ ना सिर है ना पैर है, सर ना टांग है, हाथ है ना दांत है। करवा दिया सर, मैंने माइनस भाई लोगों, अच्छा सर मेरे को आंसर आया। अच्छा दोस्तों तुम मुझे बताओ इसमें कौन सा लॉजिक लगाया गया है, कौन सा रॉकेट साइंस इसके अंदर चल रहा है, मुझे कोई बता दे। देखो भाई तुम लोग सबके सामने इधर से चला 19 - 2, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक मैं ठीक मान रहा हूँ एक स्टेप। उसके बाद एलसीएम फैल्सियम की लेना नहीं, -6/2 लिखा है। एक मिनट होल्ड, -6/2 तो -3 आना चाहिए था, ये 19/13 कहाँ से आ गया? अच्छा फिर चलो ठीक है, फिर यहाँ पता नहीं कुछ कर दिया गुचर पुचर, पता नहीं कहाँ से पता नहीं कहाँ से 1/2 अवतरित हो गया। सर देखिए सर एक बार मेरी वर्किंग देख लो। थोड़ी हैंडराइटिंग इशू है सर, मैं बता दूं सर, मैं सब कुछ हैंडराइटिंग नहीं है, हैंडराइटिंग बहुत साफ है। मैं बता रहा हूँ ना सर, 19/2 को मैंने उधर उस साइड कर दिया था, वो माइनस हो गया। मतलब माइनस होने के बाद फिर सर मैंने क्या किया, उसे आंसर आया -6/2। तो सर नहीं आएगा ना, नहीं आप जब तक +7 कर दिया था, -6/2 +7 = 1/2। गलत है। जब तक लाइक फ्रैक्शन हो तुम उसको ना तो ऐड कर सकते, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते, ना कंपेयर कर सकते। लाइक फ्रैक्शन बनाना जरूरी है। सर मार्क्स तो मिल जाएंगे ना अगर आंसर नहीं मिलेंगे? नहीं, हाँ मिलेगा 0.25 मार्क्स। भाई ये गड़बड़ है तेरा, तूने लाइक फ्रैक्शन क्यों नहीं बनाए? 13/1 और 19/2 है, एलसीएम 2 आना चाहिए था। आपने 1 को 2 बनाना था, 2 से मल्टीप्लाई करना था, क्या नहीं? जब तक देखो मेरा वीडियो देख लो लाइक फ्रैक्शन वाला, यार लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ता है। एक और वीडियो बनाता हूँ लाइक फ्रैक्शन की स्पेसिफिक वीडियो तो है सर। एक्सक्यूज मी, हेलो। हेलो
सर आप एक बार समझा दो, मेरा नेट। सर ये वाले एक और बार अच्छा, मैं समझाइए। समझा रहा हूँ। इससे पहले मुझे कुछ दिखाना तुम लोगों को, एक बार होल्ड। सर अभी भी आपकी वीडियो ना बीच में योग्य तेरा नेट बहुत खराब है, जाती है और फिर आती नहीं। तेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। तो यार पापा को बोल, बिल पेमेंट करेंगे उसका, एयरटेल वालों का। वो साला धीरे धीरे कम कर देते हैं एकदम से, अगर बिल नहीं गया उनका तो। सर योग्य तेरी वीडियो पॉज हो रही है, तेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। यार ये क्या है? भाई गुस्सा क्यों करती हो भाई? योग्य गुस्सा क्यों कर रही हो? ओए वो चली गई। सलाह देने वाले चुप हो जाओ। सर इसीलिए मैं अपना कैमरा और माइक्रोफोन ऑन नहीं करता, और आपको सिर्फ एक ही बार मिला था कैमरा और माइक्रोफोन मेरा ऑन। सर बगल में दूसरा ट्यूशन टीचर सर कैमरा में पेरेंट्स कैप्चर होते हैं, इसलिए मैं मेरा कैमरा भी ऑन नहीं करता कभी भी। अच्छा सर एक बार तो सर मेरे भाई मेरा भाई भी कैप्चर हो गया था उस क्लास में, तो मैंने जानबूझ के बंद करना पड़ा सर। अच्छा यार, एक मिनट रुको, मेरे को ये दिखाना है, तुम लोग देख लो। सर अब आप समझा दो। समझा रहा हूँ यार, मैं समझा देता हूँ तुम लोग। भाई देखो, इस बात का आपने ध्यान रखना है पूरा, कि जब तक आपके फ्रैक्शन लाइक नहीं बनेंगे, आप उनको कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते उनको। देखो मैं छोटा सा एक वीडियो दिखा रहा हूँ, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो, शेयर करो। देखो ये छोटे बच्चों को पढ़ाया था, अब तो तुम लोग तो साले सीनियर लोग हो यार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। तुम्हें मेरे को वीडियो दिखाना पड़ रहा है। नहीं सर लाइक फ्रैक्शन बनाना आता है, लेकिन सर अभिराज गौतम आपने उल्टा लिखा है। क्वाइट ऊपर है सर वो सर बड़ा। देखो तो लाइक फ्रैक्शन छोटा, एक मिनट मैं ऊपर बता रहा हूँ। देखो लाइक फ्रैक्शन बनाना है किस लिए? जब भी कंपेयर करोगे, जब भी ऐड करोगे, जब भी सब्ट्रैक्ट करोगे, आपको लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। और लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है कि डॉन दोनों का सेम है, सेम डॉन दोनों का बनाना है। और सेम डॉन के लिए बनाया था तो नहीं बनाया आपने कहा। अब आपने 3 ले रखा है नीचे, 36 कर रखा, पता नहीं कैसे 3 कहां से आ गया था, मेरी समझ में नहीं आया। सर आप किसी और की वर्किंग देख रहे थे? तो दिखा देना मेरे को अभी दोबारा। लाइक फ्रैक्शन के लिए आपको खुद से पूछना पड़ता है कि मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरे दोनों डॉन सेम हो जाए। ठीक है, चलो अब इसको छोड़ देता हूं मैं अभी बोर्ड पे समझाता हूं तुम लोग को। दोबारा बताऊं क्या? देखो अच्छा ओके 2 मिनट लगे, सुनो। देखो दोस्तों, दोबारा करो इस क्वेश्चन को। 7m + 19/2 = 13। सबसे पहले इसको गेट आउट करना। सिद्धार्थ इसको बोलो निकलो यहां से, प्लस माइनस वाले सारे बॉडी गार्ड। दिस इज समथिंग लाइक दैट यार। तुम प्याज छील रहे हो ना, तो पहले प्याज के बाहर के कवर उतारोगे ना, पहले प्याज के बाहर का छिलका उतरेगा ना, ये बाहर वाले निकलेंगे। ये जो पास में खड़ा हुआ है तो सबसे लास्ट में जाएगा। ओके सो 19 - 2 को बोल जा, उधर भागा 13 - 19/2। यहां तक सिद्धार्थ का सही है। तो मैंने बताया सिद्धार्थ को 0.25 मार्क्स मिल जाएंगे यहां तक के। मुझे लाइक फ्रैक्शन बना है। अब इसको सिद्धार्थ कह रहा हूँ, श्रेष मनोज आपको 0.25 मिल जाएंगे। तो ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ डॉन 1 है, यहाँ डॉन 2 है। अरे किससे मल्टीप्लाई करूं तेरे को भाई कि तू 2 बन जाए? उल्टा से 2 से मल्टीप्लाई कर दो मेरे को। डॉन को करूंगा तो न्यूमरेटर को भी तो करना पड़ेगा। तो आएगा 26, जो कि राघव ने लिखा 36। अब 13 का टेबल भी नहीं आता तुम्हें राघव? सर वो सिली गलती से हो गया था। सिली मिस्टेक तो सिली लोग करते हैं। आर यू सिली पर्सन? नो सर। 2 ले लिया इधर कॉमन। 26 - 19 = 7/2। 7m = 7/2। m = 7/2। अभी 7 को बोला गेट आउट, बोला सर मैं जा रहा हूं, मैं मल्टी में नीचे आके बैठ जाऊंगा चुपचाप, किसी को परेशान नहीं करूंगा मैं। ठीक है भाई। अब देखो 7 यहां पे भी है, बीच में मल्टीपल का साइन है। 7 इधर भी, 7 1 - 7, 7 1 - 7। तो m = 1/2। यशस्वी यार इसमें क्या रॉकेट साइंस है बता? इसमें कहीं नासा जाना पड़ेगा तेरे को ट्रेनिंग लेने। सर मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे वाले मेरी वर्किंग को चेक कर लो। करो। अब तो अभी तो यार तो समझदार वाला के मेरे वाला 2 मिनट रुक जा बस। एकदम आसान लग रहा था मेरे को। श्रेयस यार तुमने आज बहुत ज्यादा आपको डिसअपॉइंट कर दिया यार, मजा खराब कर दिया। ऑलराइट गाइस, ये डू दिस क्विकली। मैं लिख भी रहा हूं बोर्ड पे, देखो 4 2 - x = 8। ब्रैकेट खोलना, प्रसाद दोनों को देना और फिर सॉल्व करना x के लिए, प्रसाद दोनों को।
यस सर। सर आज नियति, उमर और वीर नहीं आए। हाँ सर एक हाँ मिनट, वही कुछ चक्कर होता सर है एक नहीं और बार आप क्वेश्चन अरे- दिखा सकते हो? एक हाँ ये रहा क्वेश्चन। हाँ सर। 4 2 minus x equal to 8. ओके सर, थैंक यू। दोस्तों डी डालना है, डी 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 डी। I want to clap for the guys who are done the right answer. I'll clap for those people. Hello. अरे आंसर मत डालना, डर लिखना। मैम ये उमर क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं? तो दूसरा टाइम कर लो ना, कुछ दूसरा टाइम कर लो कुछ। तो वीडियो देख रहा है क्लास का? तो फिर कैसे पास होगा ये लड़का? इसको सर फिर मतलब आप क्या करेंगे क्या फिर इनका? आप क्लास, हाँ चलिए ठीक है, आप मुझे बता दीजिए। मुझे तो जिसलिए टेंशन हुई कि 3-4 दिन से क्लास नहीं अटेंड कर रहा। ठीक है मैम, ओके। हाँ भैया, ओके गाइस, हाउ मेनी पीपल डन? ऑलराइट सर आप ओपन कर रहे हो? Right guys, I'm sending the line, be ready please. Okay, at the count of 3 2 1 go. All right, let us see. भाई ये प्रसाद खोलो, मंदिर का दरवाजा खोलो, सबको प्रसाद दे दो। 4 का प्रसाद इसको दे दो। सर इस बार मेरा पक्का करेक्ट है। और x into 4 is equal to 8. क्या पता रहा? So 8 minus 4x is equal to 8. 4x इधर माइनस है ना, इसको उधर ले जाओ पहले, ये प्लस हो जाएगा अपने आप। 8 is equal to 8 plus 4x. अब 8 को इधर ले आओ यार, अब 8 यहाँ प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। 8 minus 8 is equal to 4x. 0 is equal to 4x. 4 को बोलो get out from here. 4 गया 0 upon 4. When you divide 0 with anything, the answer is always 0. 0. ओह सर एक बार मेरी वर्किंग देख लो और बता दो क्या गड़बड़ रुक जा। श्रेयांश राणा, यशस्वी वर्मा, only 2 people got it right. सर एक बार अब मेरी वर्किंग देख लो। हाँ देख रहे हैं। भाई तुमने एक बात बताओ, 4x minus 8 कहाँ था? 4x minus 8 कहाँ था? पहले 2 पहले था ना? लेकिन तो सर मैंने तो यहाँ पे 8 यहाँ पे था, मैंने से यहाँ पे भेज नहीं दिया। ऊपर देखो, फर्स्ट लाइन देखो, फर्स्ट लाइन। आपने क्वेश्चन गलत उतार नहीं, आपने क्वेश्चन ठीक निकाला है। आपने जब ब्रैकेट ओपन किया तो पहले आपको 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना था और x को 4 से। आपने यहाँ उल्टा क्यों कर दिया? 8 वाला स्टेप भी नहीं। ओके सर। सर वो भी वर्किंग देखोगे? टेक्निकल चेंज सर पता नहीं सिद्धार्थ पता नहीं, ये भी जरूरी करना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। सर वर्किंग नहीं देखोगे? दिखाओ यार, जब वर्किंग दिखाओगे तभी तो देखूंगा। यस सर दिखा रही हूँ सर। सर जल्दी दिखाओ। अनुभव तुम्हें समझ में आ गया क्वेश्चन कि नहीं आया? यस सर समझ गया, थैंक यू सर, आप करवा रहे हैं। सर
ठीक है, नहीं ये इंपॉर्टेंट चीज है एक्चुअली, इसलिए मुझे कराना जरूरी है। Sir. हाँ, ठीक है, आपका भी ये भी ठीक है, बिल्कुल हाँ। ठीक है, ये भी Okay. चलेगा यशस्वी, एंड आई एम वेरी हैप्पी, आपने बिल्कुल सही लेकिन सर मुझे बस वो फोर्थ लाइन है ना, उसमें मुझे एक चीज पूछनी है। उसका जो आपका जो इक्वेशन है वो मुझे समझ नहीं आया। श्रेयांश तूने ब्रैकेट खोला तो 4 + 8 कैसे हो गया? 4x, अच्छा -4x + 8, ठीक है श्रेयांश, ठीक है, ये एक मिनट दिखा देगा, माइनस तो 4x उधर क्यों ले गया? 4x को क्यों ले गया उधर? 4x को क्यों ले गए उधर यार? थोड़ी सी गड़बड़ कर दी एनीवे। ऑलराइट वीर यार क्या करता है, क्लास टाइम पे आया कर। गुड इवनिंग मुझे सर। पता तेरे घर में चल रही है, सेलिब्रेशन चल रहे हैं, ठीक है, बट थोड़ा क्लास को रेस्पेक्ट देना है वीर। सर ओके, The next question. सर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई लोग, मुझे तैयार एक हो चीज जाओ। पूछनी है। एक चीज सिद्धार्थ, एक मिनट, अरे अनुभव, सिद्धार्थ क्या हो गया? सिद्धार्थ कहाँ चला गया? ऑलराइट अनुभव पूछे जल्दी, क्या पूछना है? गुस्सा हो सर जो गया। फोर्थ लाइन में जो इक्वेशन थी वो मुझे समझ नहीं आई। जब हमें प्लस था, सर हमने प्लस को इक्वल टू क्यों कर दिया? प्लस को इक्वल टू कहाँ किया? नहीं सर, आपका वो जो लाइन है ना, आपने 8 - 8 + 4x किया है। अबे प्लस नहीं है वो, आंख के अंधे नाम नैनसुख, अरे इक्वल टू नहीं, वो वाली नहीं सर, उसके ऊपर वाली की बात कर रहा हूँ मैं। ये भी इक्वल है, नहीं प्लस question. मैं कह रहा हूँ कि 8 जो है ना प्लस का है ना, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये कह रहा हूँ मैं। अच्छा सर, वो थोड़ा ब्लर ओके गाइस, ओके सर, क्वेश्चन समझ आ रहा है, गया, thank you, क्वेश्चन, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाए सब लोग। ऑलराइट, सिद्धार्थ कहाँ गया? मैं सिद्धार्थ को आवाज दी, सिद्धार्थ किधर गायब हो गया? सर गुस्सा हो गया। गुस्सा वाले बच्चे तो मेरे को वैसे ही पसंद नहीं है, जब मैं सारा गुस्सा नहीं होता हूँ तुम लोगों की सिली ची बातों पे। ऑलराइट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज 5/2x, क्वेश्चन नंबर 4। Okay, sir. वो n है या x है? 5/2x 5/2x इज इक्वल टू 25/4। जो जितना सर, ये मेरे इंप्रूवमेंट को यशस्वी समझ ने नहीं दिखाया आया। ना मेरे को, इतना किसी ने दिखाया। सर मुझे तो अभी समझ नहीं आया क्वेश्चन, मतलब जल्दी करो सर पर यहाँ पे तो n लिखा है। एक कुछ नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, X वेरिएबल है वो। ए हो, बी हो, सी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सर नहीं लिख दे, हाँ, सही कुछ भी क्वेश्चन फिर है। से कोई फर्क नहीं दिखाना पड़ता। सर। वीर करके दिखा, हाँ प्लस वीर, साइन है ना वो, पहले मैं तो बताया ना पहले सर, डी प्लस साइन। भेजना है, पहले डी भेजना, जब डन हो जाएगा तो उसके बाद आंसर। ओके, मैं ठीक से नीटली लिख दूं यार, तुम लोग देख लो, देखो इट इज 5/2x इज इक्वल टू 25/4, पर इतना क्वेश्चन है, इतना आसान है। बॉडीगार्डों को बोलो गेट आउट, तो जो बॉडीगार्ड डीवी में वो मल्टी में जाएगा, मल्टी वाला डी। ओके डन। ऑलराइट, सिद्धार्थ का आ रहा भैया, सिद्धार्थ डी लिख दे, लिख दिया। इस बार चैंपियन हो कि चैंपियन, वन एंड ओनली महाराजा धीराज। अरे आयुष मिश्रा जी तो बिल्कुल ही बैड बन गई यार, आयुष तुम तो बिल्कुल ढीले लग रहे हो एकदम। सर तबियत। चलो कोई बात नहीं, भगवान तुम्हें ठीक करे जल्दी जल्दी। आयुष जो स्टूडेंट मेडिसिन को दी बुखार थी होता वो है। ली, उससे फायदा हुआ? हल्का श्रेयांश अभी नहीं, बाद में बात सर करना। डन। डन, डी लिखो, डी लिखो। देखो मैं 3 लोगों का डी आते ही मैं डाल दूंगा, ओपन कर दूंगा। 2 आ गए मेरे पास। सर Sir, please open मत करना अभी, जल्दी please. कर यशस्वी, जल्दी कर। हाँ सर, कर रही हूँ बस। वीर हो गया, आयुष क्वेश्चन हो गया। क्लास में मुझे एक सर चीज बताओ। ओपन। अरे यार रुक जाओ सर, अभी Quiet. ओपन मत करना प्लीज। क्वाइट यशस्वी, क्वाइट, आई एम नॉट ओपनिंग। सर क्लास के अंदर राहुल, मतलब आयुष को एक चीज बताऊंगा। आंसर से चलेगा सर मिक्स फ्रैक्शन में। तुम्हारे लिए तो चलाना ही पड़ेगा, तुम पता नहीं कहाँ कहाँ का लॉजिक लगाते हो, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करते नहीं हो। ओके गाइस, कैन यू ओपन इट नाउ? Yes sir. ओके, एट द मार्क ऑफ 3 2 1 गो। क्या? ओके नाउ पे अटेंशन हियर, सी। सो इसको बोल रहे हैं हम, पहली बात इस बॉडीगार्ड को बोल रहे हैं भाई गेट आउट टू यहाँ से। तो ये बोल रहा है सर देखो मैं तो डीवी में बैठा था, मैं तो ऊपर जाके मल्टी में बैठूंगा, ठीक है। 5 बोलेगा कि सर देखो मैं मल्टी में, मैं जाके डीवी में बैठूंगा, ठीक, नो प्रॉब्लम। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 5 5 जा, तो क्या बचा अपने पास? 5 × 1 = 5, 2 × 1 = 2, x =
5/2 और 2 1/2। कितना आसान क्वेश्चन है। अनुभव से ये भी नहीं हो पा रहे। एक सेकंड, ये मानी हो अनुभव। ओके, सो आई हैव टू क्लैप फॉर हु ऑल? आई हैव टू क्लैप फॉर श्रेयस मनोज। श्रेयस मनोज वर्किंग दिखाइए पहले आप। यस सर। सर मैंने सर क्या कर दिया सर, दोनों को डिवाइड कर दिया। नहीं डिवाइड बाय, मुझे सब नहीं चाहिए, वरना एक ही जो मैं मेथड सिखा रहा हूँ उसी मेथड से करना। सर मैथ में कोई दो मेथड नहीं होते अलग अलग, सर हायर क्लासेस में होते हैं, लोअर क्लास में नहीं। श्रेयांश राणा, यशस्वी, अरे तू ओपन 5 कहां से आ गया यशस्वी? मैंने थोड़ा सा गलत कर अरे दिया। राघव, वीर जेटली, भाई कर क्या रहे हो तुम लोग यार? कर क्या रहे हो? 5/2 था सर 1 मिनट में देख सब लो। वर्किंग दिखाओ मुझे, जिसका गलत हुआ है सब वर्किंग दिखाओ। वीर, सिद्धार्थ चौधरी से मुझे उम्मीद नहीं थी, ग्रुप सर सिद्धार्थ की तो उम्मीद ही नहीं थी। हाँ ओके, सो बेटा तूने ये क्या कर दिया? ये सब उल्टा पुल्टा कर दिया, सब गड़बड़ है, पूरा क्वेश्चन गलत है। नीचे अरे यशस्वी यार, सब गड़बड़ कर दिया यार। सिंपल स्टेप्स हैं बिल्कुल अपने। सिद्धार्थ देखा, सिद्धार्थ 2 को ऊपर ले जाना था, ये सब मत कर यार, क्या उल्टा पुल्टा कर दिया। मल्टी डीवी ये सब तो घट। सिद्धार्थ सब गड़बड़ कर दिया। सर श्रेयस वर्किंग ऑन द ग्रुप। देखा श्रेयस वर्किंग कहाँ है? सर ग्रुप में। ओके श्रेयस ऑन नहीं इन। ओए अंग्रेजी मत पढ़ा भाई, तो उसको थोड़ा बहुत टाइम पास हो रहा है, होने दे उसका। हाँ श्रेयस मनोज, ये ना तो इसे वर्किंग कहते और ना इसे सॉल्यूशन कहते। इसके लिए एक मेरे मुंह में वर्ड आ रहा है, लेकिन मैं उसको बोलूंगा तब का मूड खराब हो जाएगा। इतना घटिया आंसर तुमने भेजा है। सर ये आपके स्टेप में से कुछ स्टेप लेके आंसर लिख देता है। हाँ लेट्स स्टार्ट वर्किंग। ये समझ वीर वीर वर्किंग दिखाओ अपनी मेरे को, मुझे पता करना कहाँ गलती किया आपने। सर एकदम आसान है सर, डिवाइड कर दो सर, आ गया सर आराम से। नहीं है श्रेयस मनोज, तुम अपना फ्यूचर खराब कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा इस बात का। सर मेरे साथ रह के भी तुम ऐसे हो जाओगे तो फिर मेरे बड़ा दुख होगा। सर सर की गलती हो रही थी, मैं समझ आंसर दिख रहे हैं चैट में। ओके आई टोल्ड हु आर द पीपल हु डन इट राइट। देखो इतना क्वेश्चन नहीं हो पा रहे यार तुम लोगों से, तो मुश्किल हो जाएगी। सबसे नहीं हो पा रहा, मतलब कुछ लोग हैं जो कर पा रहे। ऑलराइट, पी की वैल्यू निकालो भाई जल्दी। यस 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 यस। क्वेश्चन क्या है? -4 इज इक्वल टू 5 p सर मुझे माइनस। तो इसकी गारंटी कि ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, ये तो सच कह रहा हूँ मैं। इसकी तो ये बहुत आसान क्वेश्चन, आसान आसान है। जो स्टेप्स बताए उसके हिसाब से करो, जैसे मैंने सिखाया है। कुछ करना थोड़ी है। बॉडीगार्ड्स को बोलना गेट आउट गेट आउट गेट आउट। सर आप एक मिनट सर शो कर दो इधर साइन चेंज और क्वेश्चन सर, can you please show- -4 सर ने इक्वल टू लिखा था 5p माइनस। सर ये जो वो होता है ना, आप जो प्रसाद बांटने वाला कहते हो वो समझ नहीं आता। सिर्फ साइन चेंज करना। देखो प्रसाद बांटा मतलब 5 का मल्टीप्लिकेशन p से भी होगा, 5 का मल्टीप्लिकेशन -2 से भी होगा, उसको बोलते हैं प्रसाद बांटा। तो ब्रैकेट ओपन करो, बोर्ड बाबा बोर्ड हमास ने बोला ये बात। तब तो ये बहुत लंबा ले। जल्दी करो मेरे पास टाइम नहीं, मुझे चैप्टर शुरू करना है। ऐसे बोल रहा हूँ। ओके गाइस, किस किस का हो गया? डी करो। सर 2 मिनट रुक जाओ। क्या करना, ब्रैकेट खोल लो और बॉडी वार्ड को भगाओ। सर जब तक ये क्वेश्चन करे तब तक आप एक मेथड समझा सकते हो प्लीज? नहीं, आप क्वेश्चन करने की कोशिश करो जो मैंने मेथड बताया उससे। अनुभव अच्छा ठीक है सर, ट्राई करता हूँ। हाँ योग्य नहीं है क्या क्लास में? सर हाँ क्वेश्चन तो डाल दे यार, योग्य ना तो क्वेश्चन डाल रही कुछ। हाँ वीर, मेथड आपको इसका समझ में आ जाएगा, इसको हमने कर चुके हैं हम लोग फ्रैक्शन को। नहीं तो सर अब मुझे आगे अब मेरा करेक्ट होगा। हाँ क्लास 6 के भी कुछ वीडियोस मैंने डाल रखे हैं फ्रैक्शन के, प्लेलिस्ट में देख लो, वो भी आपको सिखा देंगे फ्रैक्शंस। सर उन वीडियोस में सर आई थिंक हमारा उस वीडियोस में कुछ काम नहीं हो सकता है। हाँ तुम्हारा तो बहुत ज्यादा है, तुम्हारा तो 3rd के वीडियो डाला हूँ, उसको देखना तुम पहले। 6 वाले पहले डायरेक्टली मत देखना श्रेयस मनोज, 3rd वाले देखना पहले।
ऑलराइट गाइस, आंसर आंसर आंसर। नो सर, सर मेरे को आता है सर। नहीं आता तुम्हें? अरे सर यार आंसर पोस्ट करना है। आंसर 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 बहुत गलत बात होती है, पहले ओपन कर देते हो। कहाँ आप ओपन कर दो? तूने बोला मेरे को। सर आप बताते भी रही हो, बहुत ओके गलत बात ओके होती ओके है। गाइस, लेट्स पे अटेंशन प्लीज। सर ने बोला था -4 इज इक्वल टू, सी 5p, p का प्रसाद मिल गया इसको 5 का, और इसको भी मिला 5 into 2 10। 10 को बोलो गेट आउट, 10 इधर आएगा, इधर आएगा, 10 माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। 6 इज इक्वल टू 5p। इस बार तो मेरे को क्लैपिंग करने का मौका मिला है, कई लोगों ने आंसर बनाया है। एक्चुअली ये करें या फिर सही किया था। या 1/1/5, दोनों आंसर मेरे ये लिए मिक्स 40 फ्रैक्शन है। फाइनली सिद्धार्थ बोल रहा है जो कि physical and फाइनली chemical फाइनली फाइनली निश्चित का राघव का अकाउंट खुल गया। सर एक खुल मिनट, गया इसको account। मिक्स में भी करना था। कोई बात नहीं, बट आई एम एक्सेप्टिंग दिस, आई एम क्लैपिंग फॉर दिस। राघव वेल डन, श्रेयांश राणा वेल डन, यशस्वी वर्मा वेल डन। All right, last question before I go to Siddharth request, and the question is सर 12 finished. आंसर क्यों There नहीं is no है? more question now. All right, Siddharth. इतना बड़ा वर्किंग देगा। Siddharth, can you start the reading part, please? सर एक लास्ट क्वेश्चन नहीं Chapter है 6, physical and chemical changes. Yes. क्वेश्चन अभी तो नहीं अब हो गए, बस इतने करने के। सर एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है। नहीं यार, अभी इतना देखो, अभी इतना मैंने पूरा समझा दिया, अब कुछ बचा नहीं समझाने का। अब खुद से करने की कोशिश करो, नहीं हुआ तो कल कराऊंगा। और अपने पूरे एक जैसे 40 5 मिनट तो क्वेश्चन ले हो लिए। गए ना, एक जैसे 5 क्वेश्चन हो गए। या सिद्धार्थ कैन यू स्टार्ट रीडिंग? Yes, sir. Okay, please read. Chapter 6, physical and chemical changes. Yeah, go Yes, ahead. sir. Every day we come across many things that are taking place all around us. The changes may involve one or more substances. Sometimes milk becomes sour. Soaring सार of बोलते milk हैं। अच्छा, is a ध्यान रखना इसका, इस वर्ड का SOUR का प्रोनाउंसिएशन होता है सार, खट्टा. खट्टा। हाँ, Some changes that we have noticed around us are relating of melting of ice, making of ice cream, melting of wax, stretching a rubber band, evaporation of water, cutting of paper, breaking of glass, pain bending of glass tube by heating, boiling of water, sublimation. सर क्या है ये? sublimation of camphor, etc. camphor These हाँ। changes are of two kinds. First, physical changes, and second, chemical changes. ओके गाइस, बहुत इजी वे में पूरा चैप्टर मैं तुम लोगों की ग्रिप में लेके आने वाला हूँ, बहुत इजी वे में। देखो, बहुत सारे बच्चे इतना कंफ्यूज रहते हैं छोटी सी स्टूपिड से इशू में, वो पता नहीं क्यों रहते हैं, शायद से टीचर ठीक से बताते नहीं है। पर जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लो। आपको थोड़ा सा मेरा कैमरा मेरे ख्याल से ऊपर हो गया, नीचे हो गया। सर जो एफर्ट हो वो सब होता है, वो समझ में आता है इसको बस। ओके दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनना। इज, यहां लिख रहा हूं मैं, इज द चेंज फिजिकल? इन क्वेश्चन का जवाब मिलने आपको इन क्वेश्चन से हमें पता चलेगा, फिजिकल और केमिकल। योग्या प्लीज पे अटेंशन, यशस्वी सब लोग ध्यान दो, सब लोग ध्यान देखो, सोनाक्षी ध्यान दो। आपने अपने आप से पूछना है, इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड? वीर सबसे पहला क्वेश्चन पूछना है, इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म? क्वेश्चन नंबर 1 पूछना है। क्वेश्चन नंबर 2, इज द प्रॉपर्टी ऑफ न्यू सब्सटेंस, एक्चुअली सब्सटेंस बोलते हैं, मैं जानबूझ के सब्सटेंस बोलता ताकि तो स्पेलिंग आ जाए, अरे भाई मेरा भी नहीं प्रोनाउंसिएशन खराब हो जाएगा। तो इज द प्रॉपर्टी ऑफ न्यू सब्सटेंस, इज
is the property new substance different from original? This is the second question you will ask. Question 3, is there any heat, light or gas produced? This is third question. एंड लास्ट क्वेश्चन यू विल आस्क, जो कि टीचर सबसे पहला बताना चाहिए लास्ट, और इसकी वजह से हमारे सारे बच्चे कंफ्यूज। कल मेरे को 8th क्लास का स्टूडेंट है, बहुत ही अजीब सी बात पे वो मेरे को बता रहा था कि सर ये तो हमारी मैम ने ऐसे बताया। देखो, एंड लास्ट इज द चेंज, जो भी चेंज हुआ है रिवर्सिबल? अगर आपको ये आंसर्स मिलते हैं, इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड? नो। इज द प्रॉपर्टी ऑफ न्यू सब्सटेंस डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल? नो। इज देयर एनी हीट गैस प्रोड्यूस्ड? नो। इज द चेंज रिवर्सिबल? मे बी। Yes, sir. For an example, sir. So when you ask these questions in the chapter change, to find out is the change physical chemical, you ask following question: is any new substance formed? No. Is the property of new substance different from original substance? No. Is there any heat gas produced? No. Is there any change or is the change reversible? Maybe. Before I tell you what is this chemical or physical, I want to give you an example. What is the example? Tearing of paper is non-reversible. Cutting of tree, और एक और होता है मेल्टिंग ऑफ आइस। सर मेल्टिंग ऑफ आइस तो रिवर्सिबल हो सकता है। वेट यार, तो रुक तो जा यार, मेरी टेक्निक समझाने की समझ वो तो समझ लिया करो पहले। सो यति गुड इवनिंग, मदिहा गुड इवनिंग। सो फिजिकल केमिकल चेंज का चैप्टर बिल्कुल मिनटों में खत्म होगा, चैप्टर मिनटों में जाएगा खत्म। अब मैं पूछ रहा हूँ, टीयरिंग ऑफ पेपर में नया सब्सटेंस बना क्या योग्य? कुछ पेपर फाड़ दिया, नया कुछ बना क्या योग्य? नो। योग्य ही बताएगी कोई नया सब्सटेंस बन गया क्या पेपर फाड़ने से? नहीं सर। कोई गैस, हीट या कुछ लाइट वूट निकली क्या? नहीं सर। क्या ये चेंज रिवर्सिबल है? नो सर। ये रिवर्सिबल नहीं है। वो पेपर फट गया तो उसको चिपकाने में चिपकाएंगे तो दरार आ जाएगी, बट जरूरी नहीं है, मे बी है। तो भैया क्योंकि सारा कहानी है, तो टीयरिंग ऑफ पेपर इज अ फिजिकल चेंज। फिजिकल। सर अगर हम लोग टेप या ग्लू लगा देंगे तो फिर वो वापस चिपक जाएगी। हाँ चिपक जाएगी, बट वैसे नहीं चिपकेगी जैसा ओरिजिनल था। यस। कटिंग ऑफ ट्री मदिहा, कटिंग ऑफ ट्री में कोई नया सब्सटेंस बनाया क्या? कोई नई लकड़ी की जगह कुछ नया बन गया क्या? कुछ मेटल मोटल कोयला वैला नहीं बना। इज द प्रॉपर्टी ऑफ न्यू सब्सटेंस डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल? नहीं भैया, पहले भी वैसी लकड़ी थी, अब भी वैसी लकड़ी है। यस सर। लाइट वाइट निकली क्या जब उसको काटा गया? नहीं, कुछ नहीं निकला। वो डंडी थी तुमने तोड़ दी, कुछ नहीं निकला। रिवर्सिबल है? नहीं यार, रिवर्सिबल नहीं। अब उसको ट्री को चिपका नहीं सकते, बट ये चेंज केमिकल नहीं है, ये भी केमिकल। मेल्टिंग ऑफ आइस नहीं, एक मिनट, मेल्टिंग ऑफ आइस में पहली बात तो नया सब्सटेंस बना है। हाँ सर, पहले बर्फ था, अभी वाटर है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी सेम है। चाय में या तो ठंडा पानी, मतलब चाय करूँ अपना आइस टी में या कोल्ड कॉफी में ठंडा पानी डालो तब भी वही बात बनेगी, गर्म पानी डाल के बर्फ डालो तब भी वही बात बनेगी। कोई नया सब्सटेंस नहीं बना भैया। हाँ, कोई लाइट वाइट निकली क्या? नहीं, कुछ नहीं निकला। रिवर्सिबल है? हाँ, ये रिवर्सिबल है, वापस फ्रिज में रख दोगे दोबारा से बन जाएगा। तो बट देयर आर सर्टेन चेंजेस आई विल आस्क यू नाउ फर्स्ट। सो दिस आर फिजिकल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिकल। मेरा सबसे पहला आपको जो एग्जांपल है वो है बर्निंग ऑफ कोल।
कोयले को जला दिया आपने। ओके, पहली बात। अब कोयला जल गया, बचा क्या? राख बची और धुआं बचा जो चला गया। तो इज अ न्यू सब्सटेंस हैज बीन फॉर्म्ड? यस। कोल की जगह नाउ वी हैव ऐश एंड स्मोक। मतलब न्यू सब्सटेंस बना है तो वो रिवर्सिबल है? नहीं, वो बाद में देखेंगे, वो बाद में देखेंगे। नए की प्रॉपर्टी अलग है। हाँ, कोयला काला था, पत्थर की तरह था। नया वाला तो बिल्कुल राख है और स्मोक एयर है। बिल्कुल नया प्रॉपर्टी। क्या इज द डिफरेंट? यस, इट इज डिफरेंट। कोई हीट निकली, लाइट निकली, गैस निकली, तीनों निकली। यस यस यस। क्या ये रिवर्सिबल है? मैं क्या वापस राख को और धुआं जो स्काई में चला गया उसको वापस लाके कोयला बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। Sir Shreyas, I have a doubt. Wait. So this is a chemical change. One more thing. Making of curd from milk. So curd from milk. कोई नया सब्सटेंस बना? हाँ, पहले लिक्विड था, अभी यस न्यू। इसकी प्रॉपर्टी अलग है। हाँ भाई, दूध फीका था या मीठा था? कर्ड तो खट्टी है। यस। इज देयर एनी हीट, लाइट हियर? नो। इज द चेंज रिवर्सिबल? नो, बिकॉज अ न्यू प्रोडक्ट हैज बीन मेड। बस एक चीज है, एक ही टेस्ट, एसिड टेस्ट है कि फिजिकल है केमिकल है। इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड? बस ये पूछना है अपने आप से कि नया सब्सटेंस बना है कि नहीं बना। तो इट इज ए केमिकल चेंज। वन मोर थिंग। आपने ब्रेड खाई, ब्रेड फीकी लगी, कुछ देर अपने माउथ में चलाया से मीठी लगने लगती है। होता क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो ट्राइग्लिसराइड जो है वो ग्लूकोज में बदल जाते हैं, शुगर बन जाते हैं, और नया सब्सटेंस बन गया। दैट इज ए केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, केमिकल चेंज। ओके। तो किसी ने वैसे पूछा था। हाँ, एक चीज बतानी है आपको। बर्निंग ऑफ कैंडल इज बोथ फिजिकल एंड केमिकल। वो पॉइंट पर मेरे को आना है। सर वो मुझे देखो, बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या 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 चेंजेस आ रहे हैं। देखो, बर्निंग ऑफ कैंडल, पहली बात तो जो कैंडल के अंदर का धागा होता है उसको बोलते हैं विक। ये कैंडल होती है ऐसे, जो भी कैंडल जैसी भी, इसके अंदर एक धागा होता है, उसको विक बोलते हैं, विक। तो विक का क्या होगा? विक विल बर्न, जल जाएगी विक। जो व्हाइट थी विक वो काली होगी जल के। दूसरा, हीट निकली, हाँ यस। थर्ड, वैक्स जो सॉलिड था वो लिक्विड बन गया। ये फिजिकल चेंज हुआ बस अकेला। अब अगर इस वैक्स को दोबारा, तो राघव बोले सर देखो, अगर कोई बंदा चाहे कि पैसे बचा ले, वो उसकी जो मोमबत्ती पिघली उसको वापस से पिघला के दोबारा एक छोटी सी ट्यूब में डाल दे, उसमें धागा डाल दे, उसको दोबारा जला ले, क्या जल जाएगा? क्या नहीं जलेगा, क्योंकि वैक्स के अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस थे जो जलने के बाद हीट और लाइट दिए आपको, अब वो नहीं है। अब उसको फैक्ट्री में जाके दोबारा से प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी दोबारा से, और दोबारा केमिकल मिलाने पड़ेंगे तब जाके। तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज बोथ फिजिकल एंड केमिकल। अब डाउट लूंगा मैं, कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकता है कि सर फिजिकल केमिकल बताओ, ये वाला मैं बता रहा हूं, आप बताओ इसको फिजिकल केमिकल। चलो, पहले मैं पहले जो मेरे दो लीड, जो मेरे टॉप क्वेश्चनर्स हैं, टॉप क्वेश्चनर्स जो मेरे दोनों हैं, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। भाई अनुभव शुक्ला और भाई श्रेयस मनोज मंच पे आए। yes, सर आप प्लीज हट सकते हो सर, एक सेकंड मेरे को देखना सर। मंच पे आए और अपने सवाल पूछें। यस सर। सर मेरा डाउट ये था कि यस सर मेरा डाउट ये था कि सर सर याद नहीं आ रहा। वो सलमान खान की पिक्चर देखी ना, मुझ पे बस इतना एहसान करना, मुझ पे कोई एहसान मत करना। तो याद नहीं आ रहा सर, पता नहीं क्या है सर। मैं सिद्धार्थ, ओके सिद्धार्थ के बाद लेट अस जस्ट
सर मेरे घर पे ना कोई गेस्ट आए हुए हैं तो इसलिए हाँ। ना मुझे आज नहीं 5 आपको नहीं मिनट पढ़ाना, पहले वीर आज वीर को पढ़ाऊंगा, मदिया पढ़ाऊंगा, यू नो 2-3 दिन क्लास मिस करिए, आई वांट टू गेट देम बैक। वीर, आई एम शेयरिंग द नोट्स, काइंडली रीड, कैन यू रीड? या वीर, फिजिकल चेंजेस, प्लीज रीड दिस। भाई आवाज नहीं आ रही तेरी वीर। ओके मदिहा, कैन यू रीड मदिहा? Yes, sir. हाँ मदिहा रीड। वीर, आई विल गिव यू अ चांस, डोंट वरी। मदिहा गो अहेड, फिजिकल चेंजेस। Physical changes. In a physical change, a substance undergoes changes only in its physical properties, such as shape, size, color, and state, and no new substance is formed. First, we shall perform some activities to एक्टिविटी छोड़ दे, show एक्टिविटी छोड़ दे, आगे आगे चले जाओ। लेट्स चेंज द चेकिंग अराउंड अस। ओके ओके ओके। देखो अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो मैंने इसके अंदर लिखा है कि होता क्या है जब हम फ्रूट को कट करते हैं, और फ्रूट को कट करते हैं तो उसको जब उसकी सेल कटती हैं तो उन सेल्स के अंदर से Can you hear me? या वीर, आई कैन हियर यू नाउ। सर अब रीड करूं? अब 1 मिनट में चांस दूंगा आपको, 2 मिनट वेट को, मैं कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। ये तुमसे बार बार एग्जाम पूछा जाएगा। कटिंग ऑफ फ्रूट इज अ फिजिकल केमिकल चेंज। सुनो, जब हम फ्रूट को काटते हैं तो उसके अंदर सेल कट जाती है, उसकी उन सेल को कटने को रोकने के लिए या सड़ने को रोकने के लिए एक एंजाइम निकलता है, उसका नाम होता है पीपीओ। बड़ी हाई लेवल की बायोलॉजी है, 12th क्लास की, भाई इतना समझ लो। उसको बोलते हैं पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज क्या करता है, जो डैमेज सेल है ना उनको एक्सपोज कर देता है एयर को, और हवा से जैसे ही वो मिलते हैं वहां पे एक नया प्रोटीन बन जाता है कॉम्बिनेशन होके, जिसको बोलते हैं मेलेनिन बन जाता है, जो कि हमारे हेयर वगैरह में भी होता है। ठीक है, तो ये पार्ट डार्क हो जाता है। कई बार तुमने देखा होगा कि जो कुछ एक एप्पल है उसको कुछ पार्ट तो सड़ के काला हो गया, लेकिन अंदर का पार्ट सेफ है, व्हाइट है, खाने लायक है। तो प्लांट अपने आप को बचाने के लिए प्रोसेस करते हैं, उसमें केमिकल चेंजेस अपने अंदर लेके आते हैं, जो व्हाइट पार्ट था उसको डार्क कर देते हैं ताकि उसको फर्दर डैमेज ना हो। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। कई अगर तुम्हें बोले कि हमने फ्रूट काटा है, वो तो वही है, नहीं है। उसके अंदर जो सेल्स थी उनको बचाने के लिए एंजाइम ने एयर से, ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन किया है, अपने आप को चेंज किया है, केमिकल कंपोजिशन चेंज किया है और एक केमिकल चेंज आया है। इसका कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सब्जियां काली ना हो या फिर उनका कलर ना बदले ऑक्सीजन की वजह से, एयर की, तो क्या करें? उसका एक तरीका होता है कि आप सब्जियों को पानी के अंदर डालो और पानी के अंदर ही काटो उनको, उसके बाद सीधा प्रेशर कुकर में डालो। ऑलराइट सर कभी कभी ऐसे भी करते हैं कि कट करने के बाद अगर टिफिन में रखना है तो फॉइल में रैप करके रख देते हैं। हाँ, मतलब उसको ऑक्सीजन से, एयर से दूर रखने का अपने। ओके वीर, आप पढ़े कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। Yes, sir. Characteristics of physical changes. The physical changes are temporary changes which can be easily reversed to form the original substance. In such a change, no new substance is formed. Thus, we notice that the important characteristics of physical changes are as follows. First, no new substance is formed. सबसे मेन चीज यही है बस। हाँ, नेक्स्ट। Second, it is a temporary change and is generally reversible. Third, a temporary change in color may take place. Fourth, very little energy, heat, etc. is either absorbed or evolved. मतलब ये बेसिकली ना के बराबर होती है। गाइस सब लोग रेडी हो जाओ, चैट बॉक्स में मैं चेक पॉइंट 1 के क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं तुम लोगों से। चेक पॉइंट 1 के क्वेश्चन। हाँ सर, आज आप जो वीडियो भेजोगे ना वो थोड़ा जल्दी भेज देना। ओके, कोशिश करता हूँ। ओके चेक पॉइंट नंबर 1। चेक पॉइंट, 1 मिनट। ओए चेक पॉइंट सबको नजर आ रहा है? चेक पॉइंट सबको समझ में आ रहा है भाई? चेक पॉइंट दिख रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डालो। इज स्ट्रेचिंग ए स्प्रिंग फिजिकल केमिकल चेंज? फिजिकल केमिकल जल्दी। सर मैं फिजिकल स्ट्रेचिंग का और मतलब क्या होता है? केमिकल के लिए सी लिख दूं? सर स्ट्रेचिंग का मतलब क्या होता है? पीसी लिख दो, पीसी। सर स्ट्रेचिंग का मतलब क्या होता है?
स्ट्रेचिंग का मतलब वैसे वैसे इतने हीरो बनेंगे सर, वहां पे ग्रैंड ऑटो थेफ्ट का तो बोर्ड लगा रखा है पीछे। स्ट्रेच का मतलब था खींचना। हाँ सर, सर थोड़ा सा अजीब सा लगा था, पता है सर। नियति ने डेमोन्स्ट्रेशन भी दे दिया। सर पर वो स्ट्रिंग नहीं है। ओके नियति, योग्या करेक्ट, श्रेयांश करेक्ट, मध्या करेक्ट, राघव करेक्ट। ओके ओके, सो इट इज ए फिजिकल चेंज। आप छोड़ दोगे तो वापस आ जाए, कोई नया सब्सटेंस तो बना नहीं। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 1, चेक पॉइंट 1 सर। एक्सक्यूज मी सर, गाइस चेक पॉइंट नंबर 1। टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम जा रहा है मेरा। ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज ए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स बताना है ना सर इसने? ठीक है फिर। Okay, guys, this is a true statement because what will happen is, let's say आपने एक रॉड को गर्म किया, एक रॉड को गर्म किया, रॉड जो है आपकी गर्म हो जाएगी, तो फिर सर उनमें रिएक्शन इज ए टेम्परेरी रिएक्शन। ओके, सर किसका क्योंकि करेक्ट कुछ है? नया सब्सटेंस नहीं बना, वो टंगस्टन का वायर था, वो टंगस्टन का वायर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बल्ब के अंदर जो गैस होती है इनर्ट गैस होती है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करती, नहीं तो बल्ब को जला देती, वो अंदर से उसको जला देती, अगर ऑक्सीजन होती तो जल जाता वो, पर जलता नहीं। सो इट इज अ ट्रू दिस थिंग। और क्योंकि मैं ताली नहीं बजा पाऊंगा श्रेयस मनोज के लिए, क्योंकि श्रेयस मनोज जो भी दुनिया लिख रही है उसको उल्टा लिख रहा है, तो दैट इज नॉट द राइट फिलॉसफी ऑफ आंसरिंग। इट्स सम फिलॉसफी टू जस्ट बी डिफरेंट। नो सर, सर मैंने सोच समझ के लिखा है, ऐसे नहीं लिखा है। ओके देन श्रेयस मनोज, तुक्का नहीं मारा मैंने। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी। सर आपके बताने के बाद उसने भेजा। फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर इज ए डैश चेंज। यस नो सर, मैंने आपके बताने से पहले भेजा सर। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। ऑलराइट, सबका बढ़िया आ रहा है। सर मैंने पहले से भेजा है सर। राघव, श्रेयस, यशस्वी, मधिया। And the last question, name 2 types of change in following state: attraction of iron from this thing and cutting of vegetable oil in. Okay, so magnet. Oye, Suresh, quiet. Magnet is physical. Magnet is physical. Magnet is physical. Cutting of vegetables is chemical. क्योंकि उसके अंदर केमिकल चेंज एंजाइम जो है वो एक्सीलेट करेगा। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात है, सब लोग सुन लो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है तुम लोगों के लिए। बाय 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 बाय। Bye, sir. Bye, sir.